हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आज का दिन शुभ हो। ये देखिए लेमन वाटर है हमारा। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले लेमन वाटर पीते हैं, फिर अदर कोई काम करते हैं। एक दिन अगर मेड ना आए तो तौबा हो जाती है। कल हमारी मेड नहीं आई थी और फिर इसलिए हमको सारा काम करना पड़ा, घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें। और अगर आदत छूट जाती है, जैसे कोई भी चीज़ हो आपके हैबिट में है तो आप उसे ईज़ भी कर सकते हो। अच्छा भी लगता है करने में, आदत रहती है। मैं तो एकदम से थक गई करके। फिर खाना वगैरह बना के मैंने सोचा लाओ बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। वैसे पड़ा अच्छा नहीं लगता किचन वगैरह कि एक दिन नहीं आई तो क्या हो गया, ऐसा वैसा था। तो मैंने कॉल भी किया तो शायद आई नहीं। बोली कि भाभी आज मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ दिया उन्होंने। उनके हस्बैंड ने, उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया था, तो ऐसा बोला। एक दिन अगर ना आए, अगर किसी हाउस हेल्पर की आपको आदत लग गई है, अगर वो एक दिन नहीं आए तो घर का काम करने में तौबा बोल जाता है। सो गाइस, इस बात को देते हैं विराम, बढ़ते हैं आगे अपने दिनचर्या की तरफ। आप सभी को बताते हैं आज हमारे मेनू में क्या है। आज हम अपने ब्रेकफास्ट में आप लोगों के लिए क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं, आप लोग गेस करिए पहले कि हम क्या बना रहे हैं। और पहले तो हम किचन की कर रहे हैं क्लीनिंग अच्छे तरीके से, कि इसको क्लीन वगैरह करके बर्तन वगैरह थोड़ा बहुत जो भी यूज़ का था, हमारे दूध वगैरह गर्म करने का, चाय बनाने का, पानी वगैरह गर्म करने का, क्योंकि टोटल सारे बर्तन मैंने निकाल के, मुझे लगा था, उन्होंने बोला था कि मैं शाम तक आ जाऊंगी, बट वो शाम को भी नहीं आई। तो मैंने कॉल नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के पास कॉल करूं और फिर रिक्वेस्ट करूं। चलो ठीक है, नहीं आई तो नहीं आई। तो मैंने सोचा कि काम तो चल जाएगा, सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी बुला लूँगी और सारा वर्क कर देंगी। बट मैं मॉर्निंग में 7:30 पे उठी, वो चली जाती हैं एक जगह और काम करती हैं। सो इस तरीके से हमने अपना गर्म पानी वगैरह एंजॉय किया, पिया वगैरह। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना बना ले, वरना पता नहीं टाइम, सुबह के टाइम पे इतना जल्दी टाइम भागता है कि आप 5 बजे उठो या 6 बजे उठो, आप 7 बजे उठो, 8 बजे उठो तो लेट ही हो जाता है। 9 पता नहीं कितनी जल्दी घड़ी में बज जाता है कि पता ही नहीं चलता कि टाइम कब भाग गया। एक तो मुझे वीडियो भी शूट करना रहता है, उसी में मुझे खाना बनाने में डेली लेट हो जाता था। तो हस्बैंड गुस्सा होके चले जाते थे विदाउट नाश्ता किए हुए। तो ये चीज़ें बुरी लगती थी सबको घर में। तो इसलिए पहले मैं पूरा काम निपटा लेती हूँ, अब उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन अब से कैमरा ऑन करके रख देती हूँ, साथ में काम भी होता रहता है, वीडियो भी शूट होता रहता है। आज मैं बना रही हूँ आलू और परवल की भुजिया, और उसमें अनियन वगैरह सब चीज़ें ऐड करके। और ये पता है, बहुत दिन से मेरा परवल खाने का मन हो रहा था। परवल की सब्ज़ी जैसे ग्रेवी वाली बनती नहीं, भंडारे वगैरह में, किसी भी भंडारे में, गर्मियों में, शादियों में, भंडारों में बहुत अच्छी टाइप की बनती है। मुझे वही खाने की क्रेविंग हो रही, इसलिए मैंने परवल मंगा रखा था। तो हस्बैंड गए वहाँ, एक मॉल है पास में, उधर से लेके आए और कहीं मिली नहीं परवल यहाँ हमारे आसपास में। तो फिर ले आए थे, तो हमने सोचा लाओ पराठे के साथ पहले भुजिया बना देते। भुजिया भी वैसे टचवुड अच्छा ही बना था, बट रस्से वाली सब्ज़ी के लिए मैंने 2 परवल निकाल के रखे हैं। मैं कल या परसों शाम में बनाऊंगी उसको, फिर उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को आलू और परवल की रेसिपी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, रेसिपी लिख दीजिए, हम इसकी रेसिपी शूट करके आप लोगों को आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। सो गाइज़, यहाँ पे हम कर रहे हैं सब्जियाँ कट, और सोचे जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपना वीडियो वगैरह शूट करूँ और जाके अच्छे से रेडी वगैरह होके, साड़ी वगैरह पहन के थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट कर लूँ। ये सारी बातें सोच में ही होती हैं मेरे, क्योंकि मैं इतना मेरा पूरे दिन का बिज़ी शेड्यूल होता है कि मैं कभी रेडी होके वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ कि मेकअप कर लूँ, थोड़ा सा साड़ी वगैरह पहन के थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट कर लूँ। ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं मुझसे। तो फिर इस तरीके से मैं सोच ही रही थी बस, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसका पूरा ध्यान रखना, और फिर उसके बाद कभी कभी मेड भी गैप कर देती हैं तो उनका भी सारा काम मेरे ऊपर ही आ जाता है।
फिर इस तरीके से सब चीज़ें होती हैं। और फिर इधर यूट्यूब और फेसबुक ये सारी चीज़ों को के लिए वीडियो शूट करना, डेली अपलोड करना, एडिट करना, फिर ये सारी चीज़ें बहुत हो जाती है। दिन कब निकल जाता है थकान जाती नहीं है। क्या बताएं इस टाइम पे दिन कैसे निकल रहा है कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम बनाते हैं अपने लिए सब्ज़ी। तेल ज़्यादा हो गया था लेकिन कोई नहीं, भुजिया वगैरह में तेल होता ही होता है क्योंकि पानी डालते तो आलू एकदम मैसी सा हो जाता है। ये देखिए इधर हम कर रहे हैं जीरे को खाली और फिर उसमें हम तड़के में जीरा और मेथी दोनों चीज़ ऐड करेंगे। मिर्ची आज पहली बार हम ऐड कर रहे हैं और मिर्ची क्योंकि हम इसलिए नहीं ऐड करते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी बेटी को सब चीज़ खिलाने की आदत डालनी है, थोड़ा थोड़ा देती हूँ। मिर्ची इसलिए नहीं ऐड करती कि उसे तीखा लगेगा, तो आज तो ऐड कर दिया क्योंकि वो परवल आलू खाने से रही, खाएगी नहीं मुझे पता है। जैसे कोई सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ, भिंडी हुई, लौकी हुई, तरोई हुई, ये सारी चीज़ें मैं उसे देती हूँ। थोड़ा ही दूँ, चाहे एक बाइट चाहे एक बूंद, उसको टेस्टी कराऊँ, लेकिन कराती ज़रूर हूँ। तो गाइस इस तरीके से हम अपना आलू परवल को दिए हैं छौंक और इस तरीके से एंजॉय करते हुए वीडियो में देखिए ये खाना वगैरह बना रहे हैं। और मैंने इसको उसका ढक्कन लिया कढ़ाई का, उससे ढका और अब मैं चल रही हूँ आटा लगाने। आटा वगैरह ये देखिए इधर कचरा पड़ा था, इसे हम हटा रहे हैं और फिर उसके बाद हम आटा वगैरह लगाएंगे और फिर बनाएंगे पराठा और सब्ज़ी और उसके साथ प्याज वगैरह जो कुछ भी हस्बैंड लेंगे उन्हें दे देंगे। सो गाइज़ आगे हम कुछ और टॉपिक्स पे आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। इशू क्या हुआ था उनके साथ, जो हमारी आती हैं हेल्पर, हाउस हेल्पर आती हैं, उनके साथ इशू ये हुआ था कि वो आई नहीं। और मैंने कॉल भी किया कि उन्होंने 2 बार मुझे कॉल किया था, मैं पिक नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद जब मैंने रिटर्न किया, बोली कि भाभी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आ नहीं पाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई इंसान आपके घर में मतलब 30 डेज़ महीने के महीने पूरा काम कर रहा है, अगर एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं। मैं तो कोई इशू नहीं बनाती हूँ कि नहीं प्रोपेगेंडा कर दूँ कि नहीं आपको आना ही है या फिर सैलरी वगैरह कट करूँ, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। भाई इंसानियत है, आप काम कर रहे हो ठीक है, पैसा ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, उसके बदले में वो चीज़ें ठीक है, लेकिन इंसानियत भी तो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप एक दिन भी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया, तो तुरंत सैलरी कट कर लेते हैं, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो पूरा पे करती हूँ भैया, चाहे तुम 1 दिन ना आओ, 2 दिन ना आओ, हाँ बस। लेकिन अगर आप बहाने कर रहे हो इस टाइप पे, अगर मुझे पता चल गया, कैसे मेरी हाउस हेल्पर हैं 2-3 बार बहाने कर चुकी हैं झूठ मूठ का, तो मुझे पता चल चुका था कि वो बहाने कर रही हैं। अदरवाइज़ अदर जहाँ पे काम करने जाती हैं वहाँ पे काम करने गई हैं, बट हमारे यहाँ आने के लिए थक वक जाती थी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा घर पकड़ रखा है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें करती हैं। हमारे यहाँ तो खाना नहीं आखिर हम लोग बनवाते हैं, बस झाड़ू पोछा बर्तन ही होता है। तो वो झूठ बोलती थी, तो मैंने पकड़ भी लिया था। तो उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने उनको सुना भी दिया था। और जब वो एक्चुअल में बीमार रहती हैं, एक्चुअल में मतलब मुझे पता रहता है, तो मैं ऐसा बिल्कुल पोलाइटली उनके साथ बिहेव करती हूँ। और जो घर के काम भी रहते हैं मैं उसे भी कर लेती हूँ, मैं उन पे नहीं छोड़ती हूँ। सो गाइज़ ये सारी बातें थी, यही सब थी जो कुछ था। और फिर उनका पेमेंट भी रह गया था। पेमेंट उनका क्यों रह गया था, किस लिए रह गया था, इसमें भी इशूज़ हैं। उन्हें पेमेंट, उनको 15 दिन काम करते हो गया था, उनको पेमेंट देना था। तो पेमेंट में क्या हुआ, वो ऑनलाइन यूज़ नहीं करती हैं और अपने हस्बैंड के पास, उनके हस्बैंड भी जानने वाले ही हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि लाओ तुम्हारे हस्बैंड के गूगल पे मैं सेंड कर देता हूँ पैसा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया मुझे हैंड कैश में दीजिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं यूज़ करती हूँ। तो कैश पैसा था नहीं, ना मेरे पास ना उनके पास, तो इसीलिए थोड़ा इशू हुआ। 2-3 दिन तक उन्होंने कंटिन्यू बोला। फिर थोड़ा बहुत कैश मैंने रखा था, मैंने सोचा मेरे हस्बैंड दे दे तो मेरा बचा रह जाएगा। फिर उसके बाद लेकिन फिर मैंने उनका पेमेंट कर दिया है। मैंने सोचा कर देते हैं, मेरा क्या है, मेरा हस्बैंड देते लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
सो गाइस इस तरीके से मैंने बनाया पराठा और सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बना था। सो गाइस काश हम आप लोगों को खिला सकते पराठा और सब्ज़ी अपना। और आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहा क्योंकि मैंने बाथरूम वगैरह की सफाई की, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। सिंक, बेसिन, ये सारी चीज़ें और टॉयलेट सीट वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन किया, सारी चीज़ें मतलब मुझे खाना खाने में ना 1 से 2 बज गए थे। बच्ची को अपने पहले से उसके पापा के साथ में मैंने बैठा दिया था, वो खा ली थी, दूध दे दिया था, सो गई थी। इतना अच्छा था कि वो उस टाइम पे सो रही थी, अदरवाइज़ मैं एक काम नहीं कर पाती। इस टाइम पे इतना बुरा करती है ना, इतना ज़्यादा शैतानियाँ करती है कि खिसकते खिसकते कहीं भी चली जाती है, उसे देखना पड़ता है। तो इसे बेड से भी गिर चुकी है 2-3 बार। सो गाइस इस तरीके से ये देखिए मेरा पराठा वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा जल गया, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा नहीं जला, थोड़ा सा ही जला। और फिर मैं इसे रील के लिए शूट कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने दूसरा शूट किया और फिर उसके बाद इस तरीके से मैंने बनाया पराठा और सब्ज़ी। आप लोगों को दिखाती हूँ प्लेटिंग करके। सो गाइस बहुत ही अच्छा बना हुआ था। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट में रेसिपी लिखिए या फिर लिखिए कि मुझे रेसिपी चाहिए। सो ये देखिए हस्बैंड के कपड़े मैंने निकाल दिए, उनके लिए प्लेट लगा दी, दही, चीनी, प्याज, अचार और सब्ज़ी, पराठा, ये सारी चीज़ें, और एक गाय माता को रोटी दे दी। सो गाइस बाय बाय।